मेरी मदद कर दीजिए ना, कुछ पैसे दे दीजिए। ये नाटक बंद करो अपना, समझे ना? मैं सब जानता हूँ तुम लोगों का। नकली बच्चा गोद में ले लेते हो, इसको दूध पिला दो, पैसे दे दीजिए, भूखा है, उसको चुटकी मार दोगे, वो रोएगा, हमारा दिल पसीज जाएगा, हम तुमको पैसे दे देंगे, है ना? उसी पैसे से तुम लोग रात को बैठ के दारू पियोगे, ऐश करोगे। ऐसी बात ही कर रही है, मैं आपको दारू पीने वाली लगती हूँ क्या? एक बात तो ध्यान रखिए, माँ हूँ एक बच्चे की, ऐसा थोड़ी कर सकती हो। बच्चे ने 3 दिन से दूध नहीं पिया है। अरे हमारे पास पैसे हैं तो इसका मतलब जमीन पे फेंक दे, है? इसके बाप को बोलो जाके कमाए और इसको दूध पिलाए, और वो नहीं है तो तुम कमाओ, तुम जाके काम करो, तुम इसको दूध पिलाओ, हम क्यों दे? मैं कैसे कमाऊं? ना मैं पढ़ी लिखी ना कुछ, मुझे नौकरी देगा कौन? इसीलिए तो यहाँ भिखारी बन के भीख मांग रही हूँ। तो हमने तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा। अरे पापा छोड़ो ना, क्यों बहस करनी? 20-30 रुपए देके नक्की करते हैं, चलते हैं यहाँ से। अरे तू चुप रहे, तू नहीं जानता इनके नाटक, मैं सब जानता हूँ, मैं बाहर रहता हूँ, तू तो घर में रहता है ना, मैं जानता हूँ इन लोगों के नाटक। आज 20-30 दे देंगे, कल ये फिर मांगेंगे, परसों फिर मांगेंगे, हम पैसे देते रहे क्या? हमने जिम्मेदारी ली है इसके बच्चे की। अरे इसके बाप ने पैदा किया, वो खिलाएगा इसको। देखिए साहब, आप समझने की कोशिश करिए। आप मुझे जितनी मर्जी चाहे गालियां दे दीजिए, पर चंद पैसे तो दे दीजिए ना, जिससे मैं अपने बच्चे का पेट भर सकूं। मुझे खाना नहीं खाना, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मैं अपने बच्चे के लिए लाऊंगी उसमें से सब। और साहब बात रही इसके बाप की, तो इसका बाप मेरे साथ नहीं रहता, वो शराबी था। शराब पीकर उसके नशे में मारता था, पीटता था, गंदी गंदी गालियां देता था। इसीलिए मैं भाग आई उसके घर से, मुझसे नहीं रहा जा रहा था, और मेरे बच्चे को बेचने चला था कि इस पैसे से भी दारू पी जाऊंगा। प्लीज साहब मदद करिए, अगर ये सब ना होता तो मैं भीख क्यों मांगती? खुद ही सोचिए ना। पापा आप खुद सोचिए ना, वो इतनी मजबूरी में है, वो झूठ थोड़ी ना बोलेगी। कुछ पैसों की बात है, दे देते हैं, हमारा कौन सा कुछ कम हो जाएगा, अगले की मदद हो जाएगी ना। दे दीजिए ना आप पैसे। चल ठीक है, तू कहता तो देता हूँ, ये लो। दे दो ना पापा, क्या हो गया? सारे दे दूं? दे दीजिए ना। ये लो। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। चलिए। चल चल चल। पापा ये देखिए, तो इस लड़के के साथ भाग गई बाइक पे। देखा, मैं इनकी करतूतों को जानता हूँ। तूने मुझको कहा पापा इनको पैसे दे दो, पैसे दे दो। पापा ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ बेटा, मैं जानता हूँ इनकी करतूतें। ये लोग इनके आशिक खड़े होते हैं पास में ही, और पैसा मिलते ही मोटरसाइकिल बैठते और भाग लेते हैं, इसीलिए मैं पैसे नहीं दे रहा था। पापा मुझे थोड़ी ना पता था कि वो नाटक करेगी। चलिए। भाग गई। जल्दी यहाँ बैठ। कितनी कमाई हुई ये बता। ये देख, उस आदमी के पैसे देख कितने चुरा के लाए हुए हैं। अरे वाह, तू तो कितने सारे पैसे चुरा के लाया। गिने कितने हैं? अरे मैंने नहीं गिने, जल्दी गिन। ये गिनती हूँ यार, जल्दी गिन ना। ये तो काफी सारे हैं, पर एक बात सुन ले, इसके आधे मेरे होंगे। हर बार तू यही करता है, अपने पास 60% रखता है और मेरे पास 40 देता है। हाँ तो मेहनत मैं ज्यादा करता हूँ या तू करती है? मैं यहाँ से चुराता हूँ, तू क्या करती है? तू भीख मांगती है खाली। हाँ तो तुमने मेरे से चोरी नहीं करवाई थी, और उस दिन क्या कह रहे थे कि बच्चे को उठा ले, बच्चे को छुपा कर रखेंगे। मैं फंसती ना तो तुम भी फंसते, समझे? तो क्या हुआ, मैं आता नहीं सिचुएशन पे जब तेरी सिचुएशन ऐसी होती है तो। देखो मेरे से ना फालतू की बातें मत करो, और वैसे भी तुम मुझसे इतने सारे फालतू के काम कराते हो, मैंने कभी कुछ बोला? मैं आधे लूंगी, मुझे नहीं पता। चल देख, अब तू इतना रो रही है तो मैं एक काम करता हूँ, तू ना मेरे से 42% ले लियो, बस अब मत बोलिए इससे ज्यादा एक भी। 42%? सिर्फ 2% बढ़ाया और कह रहा अब मत बोलिए इससे ज्यादा। इससे ज्यादा ना मैं सब्जी की रेडी लगा के कमा लूं। तेरे को ना पैसे राज नहीं आ रहे हैं, तू कुछ ज्यादा ही पैसे मांग रही है। मैं तेरे को 1 भी रुपया नहीं दे रहा, चल निकल यहाँ से। अरे ये क्या बात है, मुझे पैसे चाहिए, मुझे बहुत जरूरत है। नहीं दूंगा, चल। ये बोला कहीं वो लड़का तो नहीं जिसके मैं पैसे चुरा के लाया था? अरे नहीं, मुझे लग रहा है वो बुड्ढा होगा जिससे मैं भीख मांगी थी। मैंने पता है क्या किया, अब तू आ गया तो मुझे भागना पड़ा, तो मैं बच्चा वहीं पे फेंक गई। क्या पता उसे देख लिया हो बच्चे को। मुझे थोड़ी देर रुक कर ही आना चाहिए था, मैं क्यों आ गई इतनी जल्दी? अच्छा सुन, तू ना गेट खोल जल्दी से, और सुन मेरा नाम मत लियो, मेरा नाम मत लियो बिल्कुल भी, ठीक है ना? मैं जा रहा हूँ तू भगने, जा जल्दी जा, चुपके से। सही है, ये फंसा गया मुझे, अब फंसूंगी तो यही मैं खोलती हूँ। आप लोग यहाँ क्यों झूठ बोल के भागी थी ना वहां से? मैं
मैंने कहा था, मैं जानता हूं तुम लोग नाटक करते हो। तुम्हारा धंधा है ये, लोगों से पैसे वसूलना, लोगों से पैसे ऐंठना, तुम्हारा धंधा है। कोई बच्चा नहीं रोता है, कुछ नहीं होता है, तुम्हारा काम है भीख मांग के अपना जीवन यापन करना। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप एक बार मेरी बात समझिए, मैं आप दोनों को सब समझाती हूँ। एक बार आइए ना, बैठिए तो सही। क्या समझाओगी? और ये घर तुम्हारा है इतना बड़ा? हाँ वो मेरा घर नहीं है, मैं यहाँ किराए पर रहती हूँ और यहाँ का मकान मालिक वो तो मुझसे पैसे तक नहीं देता। जब उन्हें पता चला था कि मैं इतनी गरीब हूँ तो उन्होंने कहा कि तुम फ्री में रह लो। अच्छा बस कर, ज्यादा बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। ये अब कहानियां बना के दिखा रही है हमारे सामने, वो सब तेरा प्लान था ना, गंदा है ना ये सब तुम्हारा। आप गलत समझ रहे हैं, एक बार बैठिए ना, मैं आपको सब बताती हूँ। पड़ोसी आवाजें सुन लेंगे आप लोगों की, थोड़ा धीरे बोलिए प्लीज। आइए पापा। हाँ बता, अब क्या कहानी है तेरे पास, या क्या बहाने बनाएगी? वो क्या है ना कि मैंने आपको सच बोला था, वो बच्चे ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया था और मैं उसकी परवरिश भी नहीं कर पा रही हूँ। तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं बहुत गरीब घराने से हूँ और घराने तो छोड़िए, मेरी जिस घर में शादी हुई वो पियक्कड़ था। वो शराब के नशे में मारता था, जुआ खेलता था, सब कुछ उसे दांव में लगा दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहानी तो बहुत अच्छी है तेरी। एक बात बता, मैं बोला कि तू गरीब है, तेरा पति पियक्कड़ था, पियक्कड़ के पास इतना अच्छा घर, और ये घर उसका नहीं है। मैंने कहा ना, अब बाद में ना इस मकान के मालिक को ना मुझ पर तरस आ गया। उन्होंने कहा उनके घर पे काम करने को, और ये घर काफी दूर पड़ता है ना उनके घर से, तो उन्होंने कहा कि इसकी देख रेख भी कर लेना। तेरे चक्कर में ना मैं पापा से लड़ा था। पापा ने मेरे को सुनाया कि मैं तेरी जैसी लड़की के ऊपर तरस खा के पैसे दिलवाए, और तू वहाँ पे हमें धोखा देकर गई। मुझे तुम्हें धोखा नहीं दिया, मेरी मजबूरी थी। मेरी बात जब तुम्हें पता चलेगी ना तो तुम भी रोने लगोगे। मैं ये जो भी सब कर रही हूँ ना मजबूरी की वजह से कर रही हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं है सड़कों पर ऐसे भीख मांगने का, लोगों को ठगने का। बात को समझो आप लोग। बस 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 बेटा, फोन दे। ये ऐसे नहीं मानने वाली, पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा, तब इसकी सच्चाई पता चलेगी। देखिए प्लीज, हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे। पुलिस ने मेरी कुछ मजबूरी मैं बता तो रही हूँ, मैं आप लोगों को सब सच बताऊंगी। बस 5 मिनट का टाइम दो, मुझे कुछ काम है। अच्छा 5 मिनट का क्यों टाइम दे तेरे को? ऐसा क्या काम है जो तू हमारे आगे नहीं कर सकती? अरे मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगी बाबा, मैं अपने घर पर ही हूँ। बस 5 मिनट दे दो मुझे, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, ये 5 मिनट। अच्छा भागने की कोशिश मत करियो, हम लोग यहीं बैठे हैं। मैं आई। ओए, तुम यहाँ पर बैठकर पैसे गिन रहे हो, जानते हो बाहर भाग गया बुढ़ा और उसका बेटा। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। खुद समझो तुम बातों को। हाँ तो मैं क्या करूँ, तेरा मसला है, तू देखना। तू निपट उस बुड्ढे से जाके, मेरे को क्या बोल रही है? तुमने तो कहा था ना कि कोई सिचुएशन खराब हुई तो मैं आऊंगा। अब देखो बाहर आकर बैठे हैं, मेरी कोई बात नहीं सुन रहे। मैं कितना बोल रही हूँ कि मेरे बच्चे को प्रॉब्लम थी या जो भी बहाने मार रहे हो, वो सबको मना कर रहे हैं और पुलिस लाने की बातें कर रहे हैं। देख, तेरा बाहर का लफड़ा है, तू देख। अब तू घर तक लाएगी वो मैं नहीं देखूंगा। मैंने तेरे को पहले ही ये बात बोली थी। अब तू निपट। वैसे तो तुझे कमीशन चाहिए ज्यादा, अब बात तेरे यहाँ तक आ गई तो तू मेरे साथ ऐसा कर रही है। देख, ये सब तू ना मुफ्त में नहीं कर रही है, तुझे इसका 40% कमीशन भी देता हूँ, समझी? और सुन, तेरे ऊपर एक एहसान भी है, शायद तू भूल रही है। देखो माफ कर दो मुझे, मैं तो हमारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमारे पाँव पड़ती हूँ, पर मुझे बचा लो। तुम जानते हो ना मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, वरना मैं ऐसे गंदे काम करूँ ही ना। पैसों के लिए तुम मुझे ये सब काम करने को बोलते हो और मेरे पास कोई चारा ही नहीं होता। मैं क्या कर सकती हूँ? प्लीज, मैं नहीं चाहती अभी जेल जाना, चाहे मुझे कुछ हो जाए, पर जो वजह है ना उसकी वजह से मैं कुछ नहीं चाहती अभी कुछ खराब हो। तुम तो कितने सारे लोगों को जानते हो ना, किसी को फोन करो, खत्म करो ना इस मामले को। ए, तू ना यहाँ पे ज्यादा चिकचिकबाजी मत कर, समझी? कहीं मुझे भी पकड़वाएगी। जा तू बाहर जा, मैं खुद देखता हूँ अभी। पर मेरी बात समझो ना प्लीज, मेरी मदद कर दो प्लीज। अरे हाँ बोला ना, कर दूंगा मदद। जा तू अभी, जा यहाँ से, चल।
लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि मैं बस बस, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। तेरी सारी हरकत ना हम जान गए हैं। देखिए आप गलत समझ रहे हैं, मैं आपको सारी बात बताने के लिए तैयार हूँ, बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मुझे ना ये सब करने के लिए उस लड़के ने बोला था, वो मुझे परेशान करता है। एक बार मेरी बात समझिए ना। क्या? कौन परेशान करता है? मैं सब बताती हूँ, वो बात सुन लेगा। आप उधर चलिए। आइए, जल्दी आइए। बहन तो आ गई। भैया ये देखिए मेरे भैया की हालत, और वो मुझे परेशान करता है। मुझे पैसे चाहिए भैया के इलाज के लिए, तो कहते हैं कि चोरी करो, डकैती डालो, तब तुम्हें पैसे मिलेंगे। मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ जो मैं नौकरी कर लूं। मेरे भैया की जान बचाने के लिए ये सब करना पड़ा। अब आप ही बताइए। देखो बेटा, तुमको अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ में हूं। उस लड़के ने तुम्हारे साथ जो भी किया है ना, उसको उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। और ये बात मैंने तुमको बताई ही नहीं कि मैं भी एक पुलिस वाला हूँ। देखता हूँ वो कैसे बचता है। कैसे लगेगी? मुझे बचा लीजिए, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। मुझे बस इसके चुंगल से छुड़ा लीजिए। मैं भीख मांगूंगी, कुछ भी करूंगी, पर अपने भाई को अच्छे रास्ते पर जाकर ही ठीक करूंगी। चलो मुझे ले चलो उसके पास। चलिए। ये रहो, इसको पकड़ लीजिए। तुझे लोगों को परेशान करने में बड़ा मजा आता है ना? बेबस लोगों की जिंदगी खराब करने का तुझे। चल, तुझे तेरा पिछवाड़ा तो मैं लाल करूंगा। चल। और हाँ बेटी, तुम घबराना नहीं। तुम्हें जितने भी पैसों की जरूरत हो मुझे बताना, मैं दूंगा तुझको।